हाय। हेलो। तो हम लोग प्राइस एक्शंस के ऊपर समझने की कोशिश कर रहे थे कि प्राइस को कैसे समझें, प्राइस एक्शन को कैसे समझें। उसके ऊपर ये फ्यूचर्स के ऊपर वीडियो नंबर 3 है। हम लोगों ने फ्यूचर्स के ऊपर काफ़ी कुछ बातें कर चुकी है कि फ्यूचर्स कैसे हेजिंग प्रोडक्ट्स की तरह यूज़ होते हैं, वो एक्चुअली बने क्यों होते हैं, वो बने एक्चुअली हेजिंग प्रोडक्ट्स की तरह थे, पर वो कुछ ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जो डायरेक्टली हमें इंडेक्स में बाई करने की या फिर सेल करने की सहूलियत देते हैं, और जिससे ट्रेडर्स को पोजिशनली ट्रेड करने का फ़ायदा भी मिलता है इंडेक्स में। ओके, तो इससे शॉर्ट सेलिंग हो सकती है, बाइंग हो सकती है, बहुत तरीके से अलग अलग टाइप के, जिस कारण से बहुत सारे वैरायटी के ट्रेडर्स आने के संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओके, तो हम लोगों ने देखा था कि फ्यूचर्स कैसे रिएक्ट करते हैं, कहाँ पे प्रॉफिट होता है, कहाँ पे नहीं होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि फ्यूचर्स को हम लोग कैसे, मतलब फ्यूचर्स हम लोग को जो पोजिशनली ट्रेड की सहूलियत देता है, उस कारण से हम बहुत तरह के ट्रेडर्स आते हैं। ओके, और बहुत तरह के ट्रेडर्स आते हैं, हम लोग का प्रॉफिट होने के चांसेस के कैसे होते हैं, ये ऑप्शन से कितने अंतर होते हैं, कितने अलग होते हैं, वो सारी चीज़ हम लोगों ने देखी थी। अब उन्हीं चीज़ों को अपना दिमाग में रखते हुए, उन चीज़ को एनालाइज करते हुए हम लोग थोड़ा सा पता करने की कोशिश करेंगे कि बेस्ट सिनेरियो क्या होता है, मार्केट किस तरह से मूव करता है, और कैसे हम लोगों को चार्ट में रीड करना है, वो चीज़ के बारे में पता करेंगे। ओके, ठीक है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोगों को इस बात पे नहीं ट्रेड करना चाहिए, कि इस होप में नहीं रहना चाहिए कि हमारे लेने के बाद बहुत सारे ट्रेडर्स या फिर पोजिशनल ट्रेडर्स और भी अपना पोजिशंस बनाएंगे, तभी हम लोग, मतलब हम लोग को दूसरे ट्रेडर्स, जो अदर ट्रेडर्स की बात कर रहे थे हम लोग, उन लोग को मतलब ज़्यादा हम लोग को पावर नहीं देना चाहिए इन द सेंस कि पावर ऑफ चॉइस। ओके, ठीक है, कि जैसे हम लोग, उन लोग को ये चॉइस नहीं होना चाहिए कि हम लोग को निकलना है कि नहीं निकलना है। ओके, ये चॉइस, अगर हम लोगों को ऐसा कोई सिनेरियो मिलता है जिसमें हमें लगे कि बायर्स आना ही है, तभी हम लोगों को ट्रेड लेना है, बायर्स या फिर सेलर्स। ओके, जो अदर ट्रेडर्स हैं वो बाइंग या फिर सेलिंग कुछ भी करें, हमें उससे मतलब नहीं है, बस हमें जिधर भी साइड ट्रेड लेने के चांसेस ज़्यादा हैं वो हमें उधर, उस साइड हम लोग को ट्रेड लेना है। ओके, इसके लिए हम लोगों ने क्या सिनेरियो देखा था, उस सिनेरियो को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मार्केट यहाँ मूव किया, फिर थोड़ा पुल बैक आया, फिर मूव किया, फिर फुल बैक आया, फिर मूव किया, फिर फुल बैक आया, और इस जगह पे कहीं पे रेंज बना रहा है। ओके, मान लेते हैं ये सपोर्ट ले रहा है, और इस जगह में बहुत दिन बाद, मतलब बहुत दिन ट्रेड करने के बाद इसको ब्रेक करता है, फिर से यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, कुछ टाइम के लिए रुकता है। अब देखिए यहाँ पे बात क्या हो रहा है, बात यहाँ पे ये हो रहा है कि बहुत सारे ट्रेडर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं जो होप ट्रेड की बात कर रहा था, वो उससे ये अलग कैसे है। देखिए, जैसे कि हम लोग अगर मान लेते हैं कहीं पे हम लोग यहाँ पे बाई करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे बाई अगर करने की कोशिश करते हैं, और बड़ी क्वांटिटी में अगर बाई करने की कोशिश करते हैं इस जगह पे, और या फिर हम लोग अभी इस चार्ट को बनने के बाद हम लोग सोच रहे हैं कि काश हम लोग यहाँ पे बाई कर लिए होते तो, और यहाँ तक आ जाता तो हम लोग का भी प्रॉफिट हो रहा होता। ओके, अगर ले लिए होते प्रॉफिट हो जाता, गुड, वेल एंड गुड, बट हम लोगों ने यहाँ पे बाई नहीं किया। क्यों? रीज़न क्या था, मतलब हम लोग को बाई नहीं करने का रीज़न था, हम लोग को पता है कि हम लोग को पता ही नहीं था कुछ, वही रीज़न है कि मतलब बाई क्यों नहीं करना चाहिए था। आपको जब यहाँ पे कुछ पता ही नहीं था कि क्यों आप यहाँ पे बाई करते हैं। देखिए, बात यहाँ पे बोलने का ये है कि अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं तो आप यहाँ पे होप में रहते हैं कि इसके बाद और भी ट्रेडर्स आएंगे, जो कि आएंगे, ठीक है, आएंगे, आ भी सकते हैं, मार्केट है, अभी बुल मार्केट में है ही, तो मार्केट ऊपर जाएगा, पर कितना टाइम में जाएगा वो पता नहीं। पर अगर आप एक ट्रेडर हैं और आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपके बाइंग करने के बाद बहुत सारे ट्रेडर्स आएँ, और उसके लिए आप ये होप में नहीं रह सकते कि वो लोग आएंगे तो मिलेगा, ठीक है। तो फिर आप कोई चार्ट में रीड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप चार्ट में कुछ ऐसा देख ही नहीं रहे हैं जिसमें आपको लगे कि आपके बाद समझ रहे हैं ना। तो हम लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो मूवमेंट हुआ है, ये मूवमेंट अगर हो गया है, चार्ट में हम लोगों को दिख रहा है,
तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, इसमें हम लोगों को पता चल रहा है कि बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी बीच में कहीं भी ऐड हुए होंगे इन द सेंस कि बहुत सारे बाइंग यहाँ पे हुई है और बहुत सारे ट्रेडर्स आए हैं और उन लोगों को कोई ऐसा पुल बैक नहीं मिला है जिसमें वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकें। तो अभी क्या चीज़ अभी पेंडिंग है मार्केट में अभी प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग है। प्रॉफिट बुकिंग क्यों जरूरी है? देखिए, सब तो इन्वेस्टर होते नहीं हैं, बहुत सारे यहाँ पे ट्रेडर भी हैं। तो जब ट्रेडर ये जो ट्रेडर हैं ही, तो ये ट्रेडर किस माइंडसेट से आए हैं? ऑब्वियसली ये प्रॉफिट के माइंडसेट से आए हैं, ठीक है, ये प्रॉफिट के माइंडसेट से आए हैं। अब ये प्रॉफिट के माइंडसेट से आए हैं तो ये कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुक करेंगे। हमें बस उसी चीज़ का वेट करना है कि वो कब प्रॉफिट बुक करेंगे। वो कब प्रॉफिट बुक करेंगे तो उनका सारा कुछ ना कुछ तो एक्शंस होगा ना। वो यहाँ पे ये बाइंग किए तो यहाँ पे सेलिंग तो होगा ना कहीं, और जब सेलिंग होगा तो हम लोग उसी जगह पे एंट्री लेना है। अब इससे क्या हो रहा है कि देखिए, हम लोग इस उम्मीद में नहीं है कि इसके बाद बाइंग होगा। क्यों होगा वो हम लोगों को इस जगह पर पता नहीं था। हो सकता है और भी कुछ रीज़न हो, बाद में हम लोग को चार्ट में दिखे तब, पर अभी हम लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे कोई और रीज़न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी हम लोगों को रीज़न पता नहीं था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। पर अब हम लोगों को रीज़न पता है। हम लोग इस होप में नहीं है कि बहुत सारे सेलर्स आएंगे, हम लोग इस होप में है कि इन लोगों का प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। देखिए, किसी का अगर प्रॉफिट हो रहा है, कोई अगर मार्केट में पहले से ही एंट्री ले चुका है, तो उसके पास ये चॉइस नहीं है कि मार्केट में वो बैठा रहे। ओके, क्योंकि उसका अब लॉस होने का चांसेस हो सकता है, लॉस भी तो हो सकता है। तो उसके पास ये चॉइस नहीं है कि वो मार्केट में एक्शन ले या नहीं ले। मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस जगह पे ये जो नए ट्रेडर्स आए, उनके पास चॉइस था कि वो लोग मार्केट में एंट्री लें कि नहीं लें, वो लोग और बाइंग करें कि नहीं करें, वो उन लोग का चॉइस था। पर अभी जो उन लोग एंट्री ले चुके हैं, तो ये चॉइस किसका है? ये चॉइस अब उन लोगों के पास ये चॉइस नहीं है कि वो मार्केट में अब पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं। उन लोगों का पोजीशंस बन चुका है, उन लोगों का प्रॉफिट हो रहा है। हम लोग को बस कुछ ऐसा सिनेरियो ढूंढना है जिसमें उन लोग का प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए रहे। तो इसके लिए ऑब्वियसली उन लोगों को डर लगना होगा। डर किस बात का? कि प्रॉफिट जो बनाया है उन लोगों ने, इतना जो मेहनत करके उन लोगों का प्रॉफिट बनाया है, इतना मेहनत करके उसको ट्रेड को ढूंढा था, ट्रेड में एंट्री लिया, ट्रेड का इंतजार किया है, उसके बाद अब प्रॉफिट तो बुक करेंगे। तो जब वो जब डरेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे, हम लोगों को उसी जगह पे एंट्री लेना है। और एंट्री लेने के बाद, और क्योंकि इन लोगों का चॉइस नहीं है, तो इसमें देखिए ये तो जो यहाँ पे ट्रेड किए हैं वो लोग तो आएंगे ही, नए ट्रेडर्स भी आएंगे, और ये भी शायद अपना जो क्या बोलते हैं उसको, अपना जो पोजीशंस है ना उसको भी रिवर्स करेंगे। जो अभी बाइंग में बैठे हुए थे वो उसको अपना पोजीशंस को यहाँ घुसने के बाद उसको शायद कट करके रिवर्स भी कर देंगे कि उल्टा साइड में आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग को एंट्री क्यों करना चाहिए, ताकि हम लोग को मोमेंटम मिल सके। मोमेंटम मिल सके, क्यों मिलेगा? हम लोग को इस होप के साथ हम लोग को एंट्री नहीं करना है कि दूसरे हमारे लेने के बाद आएंगे, बल्कि हम लोगों को ये देखना है कि दूसरे कब आ चुके हैं, उन लोगों का एक्शन अब हो सकता है, उन लोग कब डरेंगे उस चीज़ के हिसाब से। क्योंकि हम लोग क्यों हम लोग वो कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं। ओके, इंट्राडे ट्रेडर है और हम लोगों को चाहिए मोमेंटम। और मोमेंटम तभी आएगा जब सब कोई एक साथ ट्रेड करेंगे या फिर एक साथ अपना एक्शंस लेंगे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही रहता है कि सबको एक साथ आना होगा। ओके, ये है। तो एक चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि हम लोग को मार्केट में या फिर चार्ट में या फिर बैंक निफ्टी का चार्ट में हम लोगों को क्या देखना है। पर एक और चीज़ हम लोगों को समझना होगा कि प्रॉब्लम्स क्या है पोजिशनल ट्रेडिंग में। तभी हम लोग अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं कि हम लोगों को किस टाइप का सिनेरियो देखना है, या फिर हम लोगों का जो फ्रेमवर्क है चार्ट्स को देखने का, उस फ्रेमवर्क को बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मार्केट में आपको खुद का फ्रेमवर्क, आपका चश्मा या फिर बोलते हैं दृष्टि, आपकी दृष्टि खुद ही बनानी पड़ती है कि किस ढंग से हमको देखना है। ओके, तो उसके लिए पोजिशनल ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो मूव मिला यहाँ से यहाँ तक, ये ज़रूरी तो नहीं है यहाँ से फिर से ये नीचे जाएगा। ये हो सकता है ये इसके ऊपर भी जाएगा ना, ये ज़रूरी है नहीं कि इसके ऊपर भी जा सकता है।
ये उसके ऊपर भी तो जा सकता है, तो इसके ऊपर कितना जाएगा ये भी कोई पता नहीं, 50% और शायद बढ़ जाए। तो अगर आप इसी जगह पे अगर आप निकल गए, बस ये सोच के कि आप बस 30% हो गया, 30% 20% जितना भी हो गया उससे निकल गए, तो फिर शायद आप बिग क्या बोलते हैं उसको, बिग मूव शायद नहीं पकड़ सकते, जो बार का जो मूव चाहिए आपको। क्योंकि जो भी मूव मिलेगा आपको विदाउट एनी रिस्क, आप उसमें उस ट्रेन में चढ़ चुके हैं, तो उस ट्रेन को आपको इन्जॉय करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहला प्रॉब्लम जो पोजिशनल ट्रेडिंग में आता है वो है प्रॉफिट बुकिंग। हर जो भी पोजिशनल ट्रेड कर रहा है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करे। दूसरा प्रॉब्लम वो कि एंट्री कहाँ ले। प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है एंट्री से। एंट्री क्योंकि आप कहीं भी कर सकते हैं, एंट्री के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं। एंट्री से पहले आपका इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टेड नहीं है मार्केट में। ओके, तो क्योंकि आप इन्वेस्टेड हैं मार्केट में, इसलिए इसमें आपका पूरा का पूरा इमोशंस लगता है, आपका पूरा इमोशंस है, क्योंकि आपका लॉस भी हो सकता है। आपने प्रॉफिट्स देख चुके होते हैं, कितना प्रॉफिट्स हो रहा है आपका, कितना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उस प्रॉफिट को आप जाते हुए देखते हैं, फिर आपका प्रॉफिट्स को बढ़ते हुए देखते हैं, तो आपको उस इमोशंस के साथ डील करना पड़ता है। पर आप जब एंट्री नहीं लिए हुए होते हैं तब आपका कुछ नहीं जा रहा है, आप हो सकता है और ज़्यादा इंतज़ार कर सकें, ठीक है, उतना ज़्यादा इमोशंस नहीं लगता, क्योंकि आपको एंट्री तो चाहिए। आप क्योंकि जब तक आप एंट्री नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिट कैसे करेंगे। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको तो एंट्री चाहिए ही, तभी तो आप कुछ करेंगे। तो एंट्री भी एक तरह का दिक्कत होता है, आपको एंट्री के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। ओके, अब एंट्री के बाद फिर तीसरा प्रॉब्लम यह है कि होल्ड करना, कितना दूर तक होल्ड करना है और कितना दूर तक नहीं होल्ड करना है। मान लीजिए यहाँ से लेकर मार्केट ऊपर गया, अब मार्केट ऊपर गया, इस जगह पे नीचे आ रहा है, आपको दिख रहा है, क्या आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कि या फिर इसका इंतज़ार करना चाहिए। फिर यहाँ पे अगर फिर से यहाँ पे रुका और फिर से जा रहा है तो यहाँ पे एंट्री फिर से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे पूरा अगर मार्केट यहाँ तक आया, फिर आपको शायद निकल गए, फिर आपने फिर यहाँ पे एंट्री नहीं की, तो आपको इतना बड़ा मूव फिर से छूट जाता है। तो इस चीज़ का प्रॉब्लम पोजिशनल ट्रेडिंग में रहता है हमेशा, क्योंकि ये ऑप्शंस तो है नहीं कि यहाँ तक चला गया, ऊपर चला गया, फिर से नीचे आया, फिर भी आपका प्रॉफिट हो ही रहा है, यहाँ तक भी अगर आ गया तो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि आप यहाँ से ऊपर जाएंगे फिर यहाँ से नीचे आएंगे तो आपका शायद जीरो हो जाएगा प्रॉफिट। तो ये 3 प्रॉब्लम पोजिशनल ट्रेडर्स का दिमाग में हमेशा रहता है, जो इसका साइकोलॉजी को हैम्पर करता है। ये 3 प्रॉब्लम क्या है? प्रॉफिट बुकिंग, एंट्री कहाँ लेना है और होल्ड कितना दूर तक करना है। ठीक है, ये चीज़ है। ये तीनों चीज़ हम लोगों ने डिसाइड कर, ठीक है। यही तीनों जो प्रॉफिट बुकिंग है, एंट्री है और होल्ड है, यही तीनों को मिला के पोजिशनल ट्रेडर्स का साइकोलॉजी डेवलप होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का साइकोलॉजी क्या होगा क्या नहीं होगा इसी पे डिपेंड करता है। अब हम लोग को इस साइकोलॉजी, इन तीनों डर के साथ, डर क्या बोलते हैं उसको, ग्रीड और फियर को मिला के हम लोगों को कुछ ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है जिसमें हम लोग समझ पाएँ कि मार्केट इस तरह से मूव कर सकता है और उस हिसाब से हम लोग अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ओके, दैट्स ये था। इसके बाद मैं डायरेक्टली अपना हम लोग का फ्रेमवर्क पे जाने की कोशिश करना, तो इस तीनों को याद रखिएगा। ओके, जो लास्ट में जो 6 प्रॉब्लम्स या फिर 6 पॉइंट्स थे ना, कुछ पॉइंट्स जो हम लोगों ने सुने हुए हैं मार्केट में या फिर बड़े ट्रेडर्स से, वो उन पॉइंट्स को मैं लिखना चाहूँगा। जैसे कि बिग मनी ट्रेड विथ मिनिमम है, in range market
ठीक है, ये दोनों सेंटेंस जो हम लोगों ने सुने हुए हैं मार्केट में बड़े ट्रेडर्स के जरिए, हम लोग इस दोनों को माइंड में रखते हुए हम लोग अपना फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे कि बिग मनी जो बड़ा पैसा होता है ना, वो मिनिमम रिस्क के साथ काम करता है। और हम लोग मैक्सिमम अभी जो शुरुआत कर रहे हैं उस शुरुआत में हम लोग रेंज मार्केट को डिस्कस करेंगे। तो रेंज मार्केट के ऊपर जो सुना हुआ है उस चीज़ को हम लोग, जैसे कि बहुत सारे ट्रेडर्स ने आप लोगों को या फिर बहुत सारे आप लोगों ने सुने होंगे कि रेंज मार्केट जब होता है मार्केट, वो एक्यूमुलेशन पीरियड होता है। एक्यूमुलेशन पीरियड यानी कि एक्यूमुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड। ओके, एक्यूमुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये इसको बोला क्या जाता है, उसको हम लोग क्या समझें, वो हम लोग के दिमाग में क्या क्या समझना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, कैसे एक्यूमुलेट करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, क्या वहाँ पे बस बेच देते हैं या फिर एक्यूमुलेट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसे करते हैं, क्या होना चाहिए, कैसे हम समझें वो चीज़। ठीक है, ये चीज़ इसके बारे में। अब चलो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, मार्केट अभी रेंज में है, मार्केट यहाँ पे रेंज में है। तो अगर मार्केट रेंज में है तो जो कोई अगर बोल रहा है यहाँ पे या फिर एक्यूमुलेशन हो रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? क्या ऊपर में साइड में सब कोई सेल कर रहे हैं और नीचे के साइड में कॉल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं और यहाँ पे बाई कर रहे हैं? तो और फिर अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये मिनिमम रिस्क के साथ कैसे कर रहे हैं? क्योंकि अगर नीचे के साइड में अगर बाई कर रहे हैं तो भी तो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। तो क्या, हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं, पर क्या ऐसा ही होता है? क्या इससे बेटर कुछ रास्ता होता है? क्या इससे बेटर कोई तरीका है हम लोग को एक्यूमुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन को समझने का? क्या इससे कोई बेटर तरीका हो सकता है? क्योंकि रेंज तो बड़ा छोटा हो सकता है ना, छोटा भी हो सकता है, बड़का भी हो सकता है। ये 500 पॉइंट का भी रेंज हो सकता है और ये 1500 पॉइंट का भी रेंज हो सकता है ना। ये रेंज तो डिपेंड करता है। तो और अगर हम लोग बस अपना बाइंग करते जाएं, जितना बार आ रहा है उतना बार बाइंग करते जाएं, तो फिर हम लोग रिस्क तो बढ़ते ही चला जा रहा है। कितना देर तक हम लोग बाइंग करेंगे और कितना देर तक हम लोग इंतजार करेंगे? जैसे अभी अगर आप HDFC बैंक का चार्ट को देखेंगे तो ये लगभग 1.5 साल से एक ही जगह पे बैठा हुआ है। अब बात यह आ जाता है कि जब 1.5-2 साल तक मार्केट एक ही जगह पे बैठा हुआ है या फिर रेंज में बना हुआ है, तो क्या आप 1.5 साल तक अपना पोर्टफोलियो को या फिर अपना मनी को क्या एक ही स्टॉक में आप बनाए हुए रखना चाहेंगे? क्या उस जगह पे बस आप अपने इन्वेस्टमेंट या फिर जिससे आपको कहीं और जगह पे आप डाल के पैसा कमा सकते थे, भले कम कमाते, लेकिन क्या आप बस ऐसा स्टॉक्स में डाल के रखे रहना चाहते हैं? हाँ, शायद हो सकता है। बहुत सारे कोई ये भी करते हैं और वो फंस जाते हैं, बहुत कोई फंस भी जाते हैं। और तो ये है, पर मेरा जो देखने का तरीका है मेरा कुछ और है। जैसे कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को देखने का मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है और मैं वैसे ही देखता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं मिनिमम रिस्क को देखते हुए करने का कोशिश करता हूँ। ओके, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे हम मार्केट मूव कर रहे हैं इस जगह पे। अब इस जगह पे कहीं पे कोई मार्केट कुछ भी ऐसा बना कि यहाँ पे बाइंग का सिचुएशन बन गया, कुछ रेंज बनाया उसका ब्रेक किया, तो यहाँ पे कोई 3 क्वांटिटी में ट्रेड किया। ठीक है, 3 क्वांटिटी में ट्रेड किया, ये ऊपर गया। अब यहाँ पे ऊपर गया तो ऑब्वियसली इसका कोई प्रॉफिट हो रहा है। पोजिशनल ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है। तो अब प्रॉफिट हो रहा है, अब क्या वो फिर से ये इंतज़ार करेगा कि ये मार्केट नीचे आए यहाँ पे और हम फिर से बाई करें? और उसको कैसे पता कि यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा? क्योंकि मार्केट में तो किसी को कुछ पता है नहीं। तो अब जब मार्केट यहाँ गया, यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो बनाया और उसको फिर से ब्रेक कर रहा है, उसको लगने लगा कि यहाँ पे कुछ है, कुछ मतलब मार्केट है वो ऊपर नहीं जा रहा है और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं ऐसे देखता हूँ कि यहाँ पे मार्केट को कुछ पॉइंट, जैसे कि तीन क्वांटिटी में थे ना, तो दो क्वांटिटी को हम लोगों ने सेल कर दिया और 2 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुकिंग कर लिया।
2 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुकिंग कर दिया, यहाँ पे 1/3 बच गया, 1/3 बच गया यहाँ पे, ये फिर से नीचे आ गया। ओके, फिर से नीचे आ गया, तो अभी भी 1/3 हम लोगों ने 2 क्वांटिटी का प्रॉफिट ले लिया है और 1/3 अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है। फिर से यहाँ पे कुछ सिनेरियो बनाया और यहाँ से फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से ऊपर ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर से 3 क्वांटिटी लिया। अब हम लोगों के पास क्वांटिटी कितना बचा, यहाँ पे 4 क्वांटिटी हम लोगों के पास बच गया। ठीक है, 4 क्वांटिटी में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 4 क्वांटिटी, अब फिर से ये ऊपर जाता है, फिर इस जगह पे आता है, फिर इस जगह में कुछ बनाता है, फिर यहाँ पे 2/3 हम लोग बेच देते हैं। अब यहाँ पे बचा कितना है, 2/3, तो 2 को बेच देते हैं, तो 4 का हम लोग प्रॉफिट ले चुके हैं इस जगह का, और फिर यहाँ पे 2/3 हम लोग के पास बचा हुआ है। फिर से नीचे आता है, फिर से यहाँ पे कुछ बनाता है, फिर ऊपर जाता है, यहाँ पे फिर से हम लोग 3 क्वांटिटी बाय करते हैं, फिर से 3 क्वांटिटी बाय करते हैं, जो कि और ये 2 को था, मतलब 5 क्वांटिटी अभी है, फिर से ऊपर जाता है। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे एक 1/3 भेज देते हैं, तब कितना बचा, 3/3, यानी कि पूरा 1 और यहाँ पे 2 क्वांटिटी का प्रॉफिट ले लिया। अभी हुआ क्या है देखिए, हम लोग क्योंकि यहाँ पे कुछ न कुछ प्रॉफिट हम लोग बुक करते हुए जा रहे थे, तो इस कारण से अभी हुआ क्या, क्योंकि कुछ न कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे थे, तो देखिए हम लोगों के पास प्रॉफिट कितना हुआ, 6 क्वांटिटी का प्रॉफिट हम लोगों ने, जो भी रेंज बना था उतना का प्रॉफिट हम लोगों ने बना चुका है। ओके, बना चुके हैं। ओके, और अभी भी हम लोग के पास 3 क्वांटिटी अभी भी मार्केट में एंटर्ड है, और ये 3 क्वांटिटी का अगर ये इतना जो रेंज था उसका अगर डबल भी यहाँ पे नीचे भी आ गया, तो भी हम लोगों का यहाँ पे 3 क्वांटिटी का ही लॉस होगा, अभी भी 3 क्वांटिटी का प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब हम लोग का रिस्क कितना है, रिस्क कितना मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब अब हम लोग का मार्केट में रिस्क कुछ नहीं है, मतलब अब हम लोग का कुछ भी रिस्क नहीं जाएगा, भले ही कुछ भी हो जाए, पर एटलीस्ट हम 3 क्वांटिटी का प्रॉफिट तो हम लेके ही जाएंगे। और 3 क्वांटिटी का प्रॉफिट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये रेंज ऊपर नीचे हो सकता है ना, बड़ा छोटा हो सकता है, तो क्योंकि ये जितना बड़ा डिफरेंस है उस डिफरेंस के हिसाब से प्रॉफिट होता है, इसलिए हम 3 क्वांटिटी लिए। ठीक है, अब इसी उल्टा साइड भी हो सकता है, उल्टा साइड भी कोई ऐसा क्या होगा, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड, जैसे कि यहाँ गया ऊपर साइड में भी कोई 3 को सेल किया होगा, फिर यहाँ के 1/3 क्या होगा, तो ऐसा करते करते यहाँ पे रेंज बना है। ठीक है, अब रेंज बना तो बताइए दोनों साइड में अभी अब एक्युमुलेशन हो चुका है पोजीशंस का मतलब कि क्योंकि 3 बार आ चुका है, तो 3 बार में हम मान के चल रहे हैं 1/3 सब कोई किया होगा, तो दोनों साइड में अपना अपना प्रॉफिट में ही बैठे हुए हैं, प्रॉफिट ले चुके हैं। तो अब मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, तो भी उतना जल्दी ये अपना पोजीशंस को लूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, अपना पोजीशंस को लूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मतलब प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। ठीक, अब ये मिनिमम रिस्क वाला होता है कि नहीं होता है, मिनिमम रिस्क हुआ, एक्युमुलेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ। अगर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जो पहले जो बाइंग कर चुके हैं वो लोग अपना सेल कर रहे हैं, तो अगर वो धीरे धीरे सेल करते हुए जाएं, यहाँ पे कोई मान लेते हैं यहाँ पे 3 क्वांटिटी बहुत ऊपर से नीचे से आया है मार्केट कहीं पे, तो ये एक एक कर 1/3 निकाला, फिर से यहाँ पे क्या फिर से 1/3 निकाला, तो 1/3 निकाला तो निकल गया ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसलिए बहुत ज़्यादा अगर रेंज भी बन जाता है, बहुत ज़्यादा देर तक अगर रेंज भी बन जाता है, तो भी मार्केट फिर उसको ज़रूरत नहीं पड़ता है कोई करेक्शन का, इसके बाद फिर से ऊपर जा सकता है। ओके, इसको एक्युमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोलते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने रेंज में क्या देखा, जो पहले हम लोग ये सोचते थे कि रेंज होता है, तो रेंज में कोई अगर रेंज बना है तो रेंज में यहाँ पे सेलिंग हुआ होगा, यहाँ पे बाइंग हुआ होगा, जैसे भी आएगा, जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा, सबका लॉस होने लगेगा, तो लॉस होने के चक्कर में ये लोग लॉस बुकिंग या फिर स्टॉप लॉस लगा के भागेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट देखिए, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी ट्रेड करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे नहीं भी ट्रेड करते, पर मार्केट को हमारे फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर ऐसा ट्रेड किया होगा, हम लोग का फ्रेमवर्क से ऐसा भी ट्रेड किया होगा, तो इस चीज़ में, इस जगह पे उन लोग का लॉस अभी भी नहीं हो रहा। हम लोग गलती कर रहे हैं कि हम लोग को लगता है कि वहाँ पे लॉस हो रहा होगा, क्योंकि उन लोग का प्रॉफिट अभी जो पीछे देखे थे 2 यहाँ पे 2 क्वांटिटी का प्रॉफिट, यहाँ पे 2 क्वांटिटी का प्रॉफिट, यहाँ 2 क्वांटिटी का प्रॉफिट, तो 6 क्वांटिटी का प्रॉफिट इन लोगों का पहले से ही है। और पहले से इन लोगों का जो हम लोग 3 क्वांटिटी जो पहले ट्रेड कर रहे थे, जो पहले हम लोग सोच के रखा था कि 3 क्वांटिटी को लेके जाएंगे, वो 3 क्वांटिटी का अभी भी उन लोगों का पोजीशंस बना हुआ है। तो वो जो प्रॉफिट में है, वो प्रॉफिट का नीचे जब नीचे आ रहा है और फिर कुछ ऐसा बन रहा है कि मार्केट इसका नीचे जाने लगे,
दिखने लगे कि वो उसके इस रेंज को अब ब्रेक कर रहा है, फिर नीचे जाने वाला है, तब वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और इस पोजीशन से एग्जिट लेते हैं, जिसके कारण मार्केट नीचे जाता है। ये मत देखिए कहीं कि दूसरे रेंज मार्केट में प्रॉफिट नहीं बनाते हैं, रेंज मार्केट में भी प्रॉफिट बनाते हैं और प्रॉफिट को ही लोग प्रॉफिट का ही ये लोग रिस्क लेते हैं। ओके, तो ये ऊपर या नीचे कहीं भी जा सकता है। तो इसमें भी जो हम लोगों ने ऑप्शंस में देखा था, ऑप्शंस में भी ऑप्शन सेलर्स प्रॉफिट में ही होते हैं, यहाँ भी प्रॉफिट में ही होते हैं, पर उन लोगों को डरना जरूरी है। अगर रेंज है ना, रेंज के तो रेंज के ऊपर आने दीजिए, एक बार पुल बैक लेने दीजिए उसको। अगर ये सपोर्ट कर रहा है तो आपको इसके बाद बड़ा क्वांटिटी ट्रेड करना चाहिए। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसमें क्या देखा है, इसमें क्या देखा है कि पहले क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ ट्रेड लेना चाहिए यहाँ ट्रेड लेना। मार्केट अनसर्टेन है, कोई ऐसा, ये हम लोग परफेक्ट सिनेरियो की बात कर रहे हैं, आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। आइडियल सिचुएशन जैसा मार्केट में कुछ भी नहीं होता और एक टाइप के ट्रेडर्स कहीं नहीं होते हैं। बहुत सारे रेंज मार्केट में ट्रेड करने वाले होते हैं, बहुत सारे लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। तो ये कुछ होता नहीं, आपको बस अपना देखिए कि आप अपना क्या करना चाहते हैं, आपको कौन सा सूट करता है, आप किस में प्रॉफिट बना रहे हैं, वो चीज़ आप करते रहिए, हो जाएगा। और आप मार्केट में तो प्रॉफिट और लॉस बना रहता है, हम लोग लॉस को लिमिट करना है। मार्केट में कैसा सिनेरियो है उसके हिसाब से हम लोग का पोजिशनल साइजिंग डिसाइड करना है। और ये ठीक है, अब ये हो गया रेंज मार्केट के ऊपर हम लोगों ने बात की। अब मान लेते हैं कि चलिए यहाँ पे एक रेंज बनाया, हम पे यहाँ पे मार्केट कुछ हुआ, इसका ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। इस जगह पे कोई अगर 3 क्वांटिटी बाई किया होगा तो क्या हो रहा है, इन लोग का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। अब आपका अगर पोजिशनल ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप यहाँ पे बाइंग किए थे, अब ये फिर से पुल बैक लेता है, अब पुल बैक लेता दिख रहा है आपको। अब इस पुल बैक में आप अपना प्रॉफिट को बुक करेंगे या फिर आप इस होप में रहेंगे कि मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा आई डोंट नो, कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा कौन जाने। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि सबको यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर से ये ऊपर गया, मार्केट ऐसे ही जाता है ऊपर। तो अगर हम लोग इसको ट्रेंडिंग जब ब्रेकआउट के बाद वाला देखें तो यहाँ पे कोई अगर जैसे अगर यहाँ पे कोई 3 पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई 3 क्वांटिटी अगर बाई किया है और ये इतना बार का मूव तक अगर रुका है तो क्या होता है, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, 3 पॉइंट ऊपर गया, मान लेते हैं 3 पॉइंट ऊपर गया और यहाँ तक गया और फिर ये 1 पॉइंट नीचे आता है, फिर से ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3 पॉइंट ऊपर जाता है और ये यहाँ 1 है और ये 3 पॉइंट है, ये 1 है। तो ये कितना हुआ, 2 पॉइंट होगा। तो 3 प्लस 2 फिर प्लस 2 फिर ये भी प्लस 2, 3 2 5 6 9 पॉइंट मिलते हैं अगर आप इस जगह पे बैठे रहते हैं तो। पर अगर मान लीजिए आप ऐसा करते हैं, यहाँ से ऊपर गया मार्केट 3 पॉइंट, ये अलग है, ठीक है, यहाँ से 3 पॉइंट ऊपर गया तो 3 पॉइंट में आपने क्या किया कि 2/3 आपने बेच दिया, तो आपके पास बचा कितना, 1/3 बचा, ठीक है, 1/3 बचा। तो जब ये 1/3 बचा तो आपका प्रॉफिट आपने 2/3 का लिया, तो आपने अगर यहाँ पे 2/3 का लिया तो आपको जो 2 क्वांटिटी में लिया आपने प्रॉफिट, उस प्रॉफिट का 2 क्वांटिटी में प्रॉफिट लिया है, ठीक है, 2 क्वांटिटी में प्रॉफिट लिया और 1 क्वांटिटी को छोड़ दिया, ठीक है, 1 क्वांटिटी को छोड़ दिया।
तो ये इसको कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो उतना छोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वांटिटी को छोड़ दिया और 2/3 वाला क्वांटिटी में 2/3 क्वांटिटी में आपने प्रॉफिट बुक किया, पुल बैक हुआ, फिर से यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो बनने दिए हम लोग, और फिर से हम लोग बाई करते हैं 3 क्वांटिटी में, और ये फिर से ऊपर जाता है, फिर से यहाँ पे 2/3 हम लोग बेच देते हैं और 1/3 यहाँ पे रहने देते हैं। तो अभी भी हम लोग के पास कितना बचा हुआ है, बचा कितना, हम लोग का पोजीशंस कितना बना हुआ है, 2 का 2/3 अभी भी पोजीशंस बन गया, और हम लोग 4 क्वांटिटी का प्रॉफिट ले चुके हैं यहाँ तक का। फिर से यहाँ पे नीचे आता है, फिर से बुक बाई करते हैं, कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है तो फिर से ऊपर जाता है, तो फिर से हम लोग 1/3 बेचते हैं। तो अब 3 क्वांटिटी हम लोग का रह गया है पूरा मतलब एक क्वांटिटी जो हम लोग 3 क्वांटिटी था, 3 क्वांटिटी अभी पूरा का पूरा रह गया है, और हम लोग 6 क्वांटिटी का बुक कर चुके हैं। फिर से आता है, फिर से यहाँ से ऊपर जाता है, तो फिर से हम लोग यहाँ पे 3 क्वांटिटी करते हैं, फिर से यहाँ पे 2 को बेच देते हैं। देखिए यहाँ पे 6 क्वांटिटी का हम लोगों ने प्रॉफिट ले लिया है, और लगभग 4 क्वांटिटी अभी भी बचा हुआ है। 4 क्वांटिटी में एक क्वांटिटी का पूरा हम लोगों का प्रॉफिट मिलता है, एओ का यहाँ से मिल रहा है, एओ का यहाँ से मिल रहा है, एओ का यहाँ से मिल रहा है। तो आप अगर पूरा का पूरा कैलकुलेशंस भी करेंगे ना, तो जो हम लोग बस सिंपल यहाँ पे रह के पूरा यहाँ तक अगर पूरा मूव को अगर इंजॉय करते हैं बिना कुछ बाहर निकले, बिना कुछ प्रॉफिट बुकिंग किए, तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो प्रॉफिट हम लोग का कम होता है इससे, जिससे हम लोग भी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए जाते हैं, क्योंकि उससे हम लोग का एक्युमुलेट भी हो रहा है, एक्युमुलेट भी ज़्यादा हो रहा है, और हम लोग अपना धीरे धीरे प्रॉफिट को बुक भी करते जा रहे हैं, उसको हम लोग प्रोटेक्ट भी करते जा रहे हैं। वो हम लोग मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ रहे हैं कि मार्केट क्या करे। तो अब इस ट्रेंड लाइन को देखिएगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कितना सारा हम लोग का पोजीशंस बिल्ड हो गया है, ये 3 से 4 ट्रेंड लाइन के ऊपर भी हम लोग का बिल्ड हो गया है, और हम लोग का प्रॉफिट भी मिल चुका है उतना, लगभग 8-9 क्वांटिटी का प्रॉफिट भी मिल चुका है। जितना हम लोगों का प्रॉफिट चाहिए था उतना प्रॉफिट हम लोग का मिल भी चुका है, और इतना सारा पोजीशन हम लोग का अभी भी वहाँ पे बिल्ड इन है। और अब हम लोग उस प्रॉफिट के ऊपर रिस्क ले रहे हैं कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है, नो प्रॉब्लम, नहीं जा रहा है कोई बात नहीं, यहाँ पे आया, इसको हम इतना देर तक इंतजार करेंगे और इसको फिर से, और फिर उसका रिवर्स करेंगे। ये हो गया ट्रेंड लाइन वाला, ठीक है, ये हो गया ट्रेंडिंग वाला। इसलिए एटलीस्ट 3 बार एटलीस्ट कोई भी पोजिशनल ट्रेड को अगर हम लोग देख रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड को अगर हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 3 बार उस चीज़ का, कोई भी अगर ट्रेंड लाइन का देख रहे हैं तो 3 बार उसको लेने दीजिए। इस क्या बोलते हैं उसको, उस अगर सपोर्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देख रहे हैं तो सपोर्ट लेने दीजिए 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। तो इस सपोर्ट लेने दीजिए का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 3 बार पोजीशंस बिल्ड हुए हैं, और 3 बार पोजीशन बिल्ड हुए हैं मतलब इस चीज़ में काफ़ी सारे पोजीशन बिल्ड हुए हैं। तो इसके नीचे इस स्विंग लो को जब भी ब्रेक करेगा तो एक फास्ट मोमेंटम आएगा, फास्ट मोमेंटम। अभी स्विंग लो का इंतजार क्यों करेगा, स्विंग लो का इंतजार इसलिए करेगा क्योंकि ये लोग धीरे धीरे प्रॉफिट बुक कर चुका है। ये ट्रेंड लाइन को बस जैसे ही क्रॉस करेगा वैसे ही नहीं होगा, यहाँ पे डरना भी चाहिए, इन लोग को डरने दीजिए। जब डरेगा उसके बाद इन लोगों को लगेगा कि यहाँ पे मार्केट अब ये ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है, तब ये अपना प्रॉफिट को अपना स्क्वायर ऑफ करेंगे। और उस स्क्वायर ऑफ का पोजीशंस का, क्योंकि स्क्वायर ऑफ हो रहा है तो बहुत सारे एक्शंस एक ही बार में हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, तो मार्केट नीचे आएगा। यही होता है उल्टा साइड में भी, जैसे कि सेलिंग के साइड में भी, सेलिंग के साइड में भी वही होता है और ये ऊपर जाता है। ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि पावर ऑफ 3 जो 3 बार देखने का कोशिश करते हैं। देखिए सिंपल, इस चीज़ को सोचिए, मैं शायद अच्छा से नहीं समझा पाया हमको खुद से संतुष्टि नहीं है कि मैं खुद से समझा पाया हूँ कि नहीं पाया हूँ, पर ये समझने का कोशिश कीजिए कि जो हम लोग जो सिंपल देखते हैं ट्रेंड लाइन को समझने का कोशिश कीजिए। वो लोग, ये जो हम लोग ट्रेंड लाइन देखते हैं, बहुत कोई इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने पे ही आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आएगा, अगर यहाँ पे कुछ रुका और यहाँ पे आया, यहाँ पे मोमेंटम मिलेगा, पर उससे ज़्यादा मोमेंटम इसमें मिलेगा। आपको वो चीज़ देखना होगा। ये जो डर है ना, ये जो डर कौन कहाँ पे डरेगा, क्यों डरेगा? क्योंकि उन लोगों का प्रॉफिट, उन लोग देखिए उन लोग प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। हम लोग को उन लोगों का लॉस में नहीं कटवाना है, लॉस में नहीं कटवाना। हम लोग उतने बड़े नहीं है कि उन लोगों का लॉस में उन लोगों को डरा सकें। तो जो प्रॉफिट मिला है ना, वो प्रॉफिट बुकिंग जब करेंगे, वो जो ये जब दिखेगा कि इसके ऊपर इस ट्रेंड लाइन को अब फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस ट्रेंड लाइन वाला चीज़ से वहाँ से निकलेंगे। और वो एक ही बार में निकलते हैं, बहुत तेज़ी से उसके बाद फिर निकलता है। तो जितना ज़्यादा सिनेरियो बेटर रहेगा, जितना ज़्यादा सिनेरियो बेटर रहेगा उतना अच्छा रहेगा। हम लोगों को इस सिनेरियो को देखना है कि वो सिनेरियो में कौन कहाँ पे डर रहा है, कहाँ पे कौन किसका जो चार्ट पैटर्न्स है, वो चार्ट पैटर्न्स किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको
कौन सी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और कौन सी चीज़ से अभी निकलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। उस चीज़ को हम लोगों को देखना, उसके हिसाब से हम लोगों का पोजीशन साइजिंग को देखना। ओके, ठीक है। जैसे जितना ज़्यादा पोजीशन साइजिंग होगा, हम लोग का पोजीशन साइजिंग डिपेंड करता है कि हम लोगों ने क्या देखा है मार्केट में। ओके, ठीक है। अब मार्केट में अगर ये चीज़ हो रहा है तो आप इस जगह देखिए, इस जगह पे क्यों हम लोग को उतना ज़्यादा पोजीशन साइजिंग नहीं करना चाहिए। इस जगह पे इसलिए पोजीशन साइजिंग नहीं करना चाहिए उतना ज़्यादा, क्योंकि शायद अभी भी इस जगह पे अगर आएगा और थोड़ा देर रुका और फिर नीचे आया तो इसका शायद सपोर्ट अभी भी अभी भी सपोर्ट लेने, वो सपोर्ट अभी भी बाकी है, क्योंकि ये देखिए अभी भी इसको दिखाया नहीं है कि इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं कर रहा। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाए और फिर ऊपर चल जाए, तो भी तो वही ट्रेंड लाइन है ना वही। तो ये भी हो सकता है, यहाँ पे भी करना है, पर ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कितना बड़ा मूव आएगा, उस चीज़ को हम लोग डिटरमाइन करता है कि इस चीज़ को कब फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे नीचे आया और फिर इसको ऊपर नहीं जा पा रहा, जो ये सपोर्ट था उस सपोर्ट को अब रेजिस्टेंस की तरह देखने लगा तो उसके बाद फिर अब डरेंगे ये लोग कि ठीक है वो अब ट्रेंड लाइन खत्म हो चुका है, अब उसके बाद आते हैं अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबको ही आएंगे एक साथ, तो इससे मोमेंटम भी मिलेगा और ज़्यादा बड़ा भी मिलेगा। ओके, तो ये बोल रहे हैं। तो जो हम लोग पहले जो सोचते थे कि ट्रेंड लाइन अगर टूट गया तो सबको एक ही बार में आ जाएगा, वो क्यों नहीं आएगा ये समझने की कोशिश की। ये समझ में आ रहा है क्यों नहीं आएंगे और ट्रेंड लाइन का स्विंग क्यों इम्पोर्टेंट होता है। वो लोगों को डरना जरूरी है। देखिए, आप अगर मोमेंटम आपको चाहिए तो आपको दूसरों के डर पे जीना होगा। वही ऑप्शंस में भी होता है। ऑप्शंस में तो अगर इतना ज़्यादा अगर मूव किया है तो वो लोग अगर इस जगह पे हैं तो उन लोगों को तो कोई डरने की बात ही नहीं है, ठीक है। पर उन लोग भी इसलिए यहाँ पे आके एक दो बार अगर रुक जाए तो वो भी यहाँ पे एंट्री लेते हैं ना ऑप्शन ट्रेडर्स, तो ऑप्शन ट्रेडर्स का भी वहाँ पे स्टॉप लॉस कटेगा, तो वो भी होता है। तो रेंज मार्केट में ऑप्शन भी एंटर होते हैं, अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स आते हैं, तो समझिए वो चीज़ को। मार्केट में एक सिचुएशन कुछ नहीं होता है, सिचुएशन में आपने देखा कितना है, कितना ज़्यादा अलग अलग टाइप की चीज़ें देखी हैं, उससे डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना है। ओके, ये जो पावर ऑफ 3 था कि 3 के हिसाब से देखना हम लोगों को पोजिशनल ट्रेड को, वो चीज़ अभी मैंने समझा दिया। फिर अगला जो होगा वो कि चार्ट में जो डिफरेंट टाइप के चार्ट्स जो मैं देखता हूँ कि वीकली चार्ट्स, मंथली चार्ट्स को कैसे देखा जाता है। ये 2-4 तरीके हैं, उसी 2-4 तरीक़ों को समझने की कोशिश कीजिए। उतना में ही जितना समझ में आता है उतना ही ट्रेड कीजिए, प्रॉफिटेबल हो जाएंगे शायद। क्योंकि सब कुछ अगर करने का कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, और जो थोड़ा बहुत आता है, जो हम लोग का दिमाग में सिंपली घुस जाता है, उसी चीज़ को ट्राई करते रहो, प्रॉफिटेबल हो जाना है। ओके, पहले सिंपल ट्राई करते हैं। तो वीकली हो गया, मंथली हो गया, जैसे ब्रेकआउट के बाद कितना दिन के बाद फिर से कुछ और मूव आता है, और हम लोग चार्ट के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे। अब दूसरा जो अभी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे वो शायद 3-4 वीडियोस आएंगे तो चार्ट पैटर्न के ऊपर होगा। चार्ट पैटर्न मतलब चार्ट में क्या दिखता है, चार्ट कैसे फॉलो करता है, वो भी बैंक निफ्टी के ऊपर। हर स्टॉक्स, हर इंडेक्स अलग टाइप के मूव करता है। मैंने बैंक निफ्टी को टाइम दिया है, मुझे बैंक निफ्टी का पता है, मैं बैंक निफ्टी के बारे में बताऊँगा। और बैंक निफ्टी और दूसरा भी सब लगभग एक ही टाइप का फॉलो करते हैं, पर अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, तो उनको भी स्टडी करना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको देखना रहता है। ओके, ठीक है, थैंक यू।